वेलकम टू भाई, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। जैसे कि बाबू आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। बाबू आपको इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, आपको वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो भी कौन से मेथड से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। तो बाबू करोगे क्या? इसको करो कैसे? आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको समीकरण एक और समीकरण दो नाम दे देना है। आपने समीकरण एक और समीकरण दो मान दे दिया ना? दे दिया। अगर नाम देते ही किसी भी समीकरण में, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, चाहे एक्स की कर लो चाहे वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आपने मान लो यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, सर एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें, एक्स ऐसा कैसा बराबर ऐसा कैसा इक्वल में कितना है सर? 3 है। अब ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, किसके जाएगी? पॉजिटिव है, तो बाबू इधर आगे किसके जाएगी सर? नेगेटिव हो जाएगी। तो आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली किसी भी एक इक्वेशन से, कर लिया बेटा, उसको नाम दे दो समीकरण 3। दे दिया आपने। आपने इस वाली इक्वेशन में से, अगर आपने इस वाली इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो आपको इसमें रखना है, जो x का मान है ना वो इसमें रखना है। अगर 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 इसमें से निकाल दिया तो इसमें रखते, बात क्लियर ना? तो इसमें रख दो सर 7, तो ऐसा कैसा? x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास सर? 3 माइनस का 2y, ठीक है सर, माइनस का 12y ऐसा कैसा इज इक्वल टू में 2। इसको सोल्व आउट कर लो सर, मल्टीप्लाई किया तो कितना है सर? 21 नेगेटिव ऐसा कैसा, इसको इससे किया तो कितना? 14y और माइनस का सर 15 और इज इक्वल टू कितना आया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। सर वेरिएबल की वैल्यू कितनी इनको ऐड करोगे सर? 14 और 15 कितना हो गया? माइनस का 29 और y। सर इक्वल का साइन ऐसा कैसा, इक्वल में कितना है? 2 है। अब ये वाला कांस्टेंट उधर जाएगा, इक्वल की इधर, सर पॉजिटिव है तो इधर आगे किसका जाएगा बेटा सर? नेगेटिव जाएगा। किसका जाएगा? नेगेटिव। ये तो अपने पास 29 ऐसा का ऐसा, 29 ऐसा का ऐसा, इन दोनों को सोल्व करो। 21 में से 2 गया तो सर 19, वो भी कैसा? नेगेटिव, वो भी कैसा? नेगेटिव, क्योंकि 21 बड़ा है। सर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास कितना है सर? 29 इज इक्वल टू 19। सर हमें तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल में कितना है सर? 19 है, मल्टीप्लाई में कितना है सर? 29 कहां चला जाएगा? डिवाइड में। अगर मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे अपने पास क्या गई? y की जो वैल्यू आई ना, उस y की वैल्यू को इसमें रख दो, समीकरण 3 में रख दे बेटा। सर x इज इक्वल टू 3 और माइनस का 2, सर y की वैल्यू कितनी है सर? 19 डिवाइड में कितना? 29। इसको सोल्व कर लो सर। 3 तो ऐसा कैसा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 38 और डिवाइड में कितना है? 29। कितना आ गया? 29। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना है अपने पास? 29 तो आ गया सर जी इसका एलसीएम। 29 में 1 का डिवाइड किया तो 29, और 29 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 87। कितना आएगा? 87, माइनस है तो माइनस। 21 में 21 का डिवाइड किया तो 21 में 1, सर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 38। अब इसको सोल्व कर लो सर। 87 में से अगर 38 अगर जाएंगे तो बाबू कितने बचेंगे बेटा, बता सकते हो? सर इधर 17 में से 8 गया तो इधर बचा 9, इधर 7 से गया तो यहाँ पे बचा 4, ये हो गया 29। अपने पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। बाबू ये है प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करने का मेथड, उसका तरीका। करना क्या है? कोई भी दो समीकरण दे रखी है, उनमें से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करो। मैंने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट की, उसको नाम दे दिया समीकरण 3। अब जो नई समीकरण आई है ना, इसमें से आपने उठाया ना, उसको इसमें से मत रखो, आप इस वाली में रखो, जिसमें से वैल्यू निकालते उसमें रखो, दूसरे में रखो। इसमें निकाला तो मैंने इसमें रख दिया। यहां से इसको सोल्व किया तो बेटा मेरे पास आ गई y की वैल्यू। कितनी आ गई? y की। इसको सोल्व किया, y की वैल्यू आ गई, ये x रखा है। y आने के बाद मैंने इसको फिर से रख दिया, x की वैल्यू आ गई। तो ये अपने पास एग्जांपल 1 था। अब एक सवाल और देखते हैं प्रतिस्थापन विधि का। आपको करना क्या है? उसको नाम दे देना पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है? चाहे इसमें से चाहे इसमें से x और या फिर y की वैल्यू निकाल लो।
सर अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो x इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू 14 और ये वाला इधर आके किसका हो गया बेटा, सर पॉजिटिव था, सर हो गया नेगेटिव। अपने पास नई समीकरण आ गई, समीकरण 3। क्या गई, समीकरण 3। आप जो भी नई समीकरण आई ना आपने इसमें से बनाई ना, तो इस समीकरण को इसमें क्या कर दो, रख दो, इस वाली समीकरण को इसमें रख दो। सर x की जगह कितना रखेंगे, सर 14 माइनस का y, माइनस y ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू ऐसा का 14 की ना, यहाँ पे आ गया 4। इसको सोल्व कर लो सर, x यानी y और y कितने गए सर, नेगेटिव और 2y इज इक्वल टू ऐसा का ऐसा। सर ये 14 प्लस का उधर जाएगा, किसका जाएगा सर, नेगेटिव का जाएगा, किसका जाएगा, नेगेटिव। तो ये तो अपने पास 2y ऐसा का ऐसा। सर 14 में से अगर 4 गए तो कितना, 10, वो भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो कितना आया 2y इज इक्वल टू 10। सर y की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा, कहां चला जाएगा बेटा सर, डिवाइड में। तो अपने पास y की वैल्यू आ गई ना, ये लो सर y की वैल्यू आ गई। अब इस y वाली वैल्यू को इसमें क्या कर दो, रख दो। सर x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू कितनी आई है सर, 5 आई है। 14 में से अगर 5 गए तो बाबू कितना आ गया सर, 9 आ गया। ये लो प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करने का तरीका। सवाल नंबर 2, एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं प्रतिस्थापन विधि का। सवाल नंबर लास्ट है, क्या करना, सबसे पहले इसको समीकरण दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन दे दी। आपको करना क्या है, चाहे इसमें से x की या फिर y की वैल्यू निकाल लो, चाहे इसमें से x की या फिर y की वैल्यू निकाल लो, कोई भी एक काम कर लो। मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, x इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5, ये पॉजिटिव है तो उधर जाके किसका जाएगा सर, नेगेटिव का। अपने पास नई समीकरण बन गई, उसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 3। अब मैंने कहा अगर आपने इसमें से अगर वेरिएबल को अगर निकाला है तो इसमें से डाल दो, यानी इसमें रख दो। सर यहाँ पे रखा तो सर 2 ऐसा कैसा, x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 माइनस का y, 5 माइनस का y माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है सर, y की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू तो निकालनी है, तो y ऐसा कैसा इज इक्वल टू में कितना है सर 4। इसको सोल्व कर लो। सर 2 को 5 से किया तो 10, नेगेटिव ऐसा कैसा, 2 को y से किया तो 2y, सर आगे क्या है 3y इज इक्वल टू में 4। बाबू वेरिएबल को सोल्व करो। सर वेरिएबल को सोल्व किया, 2 और 3 कितना गए 5 हो गए, इज इक्वल टू ऐसा कैसा, इज इक्वल टू कितना है 4 है। ये वाला वैल्यू उधर जाएगी तो सर कितनी पॉजिटिव थी तो नेगेटिव, सर माइनस का 5y। सर 10 में से अगर 4 गया तो कितना 6 हो गया, तो y की वैल्यू अपने पास नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, तो 6 5 का है मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई सर, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आने के बाद नई वाले समीकरण में फिर से एक बॉक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। सर x इज इक्वल टू 5 और y की जगह कितना रखेंगे सर, 6 अपॉन में 5, कुछ नहीं है तो डिवाइड लगा दो 1, एलसीएम लिया कितना है बेटा, एलसीएम लिया तो सर आ गया 5। सर 5 में 1 का डिवाइड किया तो कितना आया 5 आया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 25, माइनस ऐसा का ऐसा। सर 5 में 5 का डिवाइड किया तो 1, 1 को 6 से किया तो 6। सर यहाँ पे 25 में से 6 किया तो कितना 19 और डिवाइड में कितना सर 5 है। ये अपने पास आया x का मान। तो बाबू प्रतिस्थापन विधि के बारे में मैंने डिस्कस किया है। प्रतिस्थापन विधि के मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं और इसके एग्जांपल लेके आ जाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।